असल में सबसे गहरा नहीं है, सिलो उससे भी नीचे जाता है और वहाँ सबसे नीचे एक कमरा है जिसके बारे में जॉर्ज जानना चाहता था। इसीलिए जूलियट सोचती है कि शायद जॉर्ज वहाँ गया हो। वो सुरंग में एक गड्ढे के ऊपर रस्सी बांधकर नीचे उतरने की कोशिश करती है, मगर नीचे पानी था और सिलो के लोगों को तैरना नहीं आता था। डर के मारे जूलियट वापस चढ़ जाती है और अपने कमरे में लौटकर शराब पीते हुए फूट फूट कर रोती है। अगले दिन उसकी दोस्त शर्ली उसे जगाने आती है और उसे संभालती है। तभी जनरेटर की तरफ से अजीब आवाजें आती हैं। जूलियट फौरन वहां भागती है और देखती है कि जनरेटर खराब हो गया है। वो बेहद ज्यादा गर्मी छोड़ रहा था और अगर इसे ठीक न किया गया तो पूरे सिलो के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। जूलियट अपने बॉस को बताती है, मगर वो मरम्मत की इजाजत देने से मना कर देता है। काम बेहद खतरनाक था और सबसे बड़ी बात ये थी कि सिलो की पूरी तारीख में जनरेटर कभी बंद नहीं हुआ था। अगर उसे बंद किया गया तो लोगों में घबराहट फैल जाएगी, इसलिए वो इतना बड़ा फैसला जल्दी नहीं लेना चाहता। इसी दौरान मेयर और मैट कई लोगों से मिलकर जूलियट के बारे में उनकी राय लेते हैं। वार्नर नहीं चाहता कि जूलियट शेरिफ बने, क्योंकि वो पहले उसके दफ्तर में काम करती थी और वहाँ से चोरी की थी। वो पॉल नाम के एक और अफसर का नाम सुझाता है। मेयर उसकी बात ध्यान से सुनती है और आगे बढ़ जाती है। रास्ते में लोग मेयर से बेहद गर्मजोशी से मिलते हैं, जिससे साफ होता है कि वो एक पसंदीदा और जिम्मेदार मेयर थी। इसके बाद मेयर सिलो के हॉस्पिटल जाती है। वहाँ नवजात बच्चों को देखती है और डॉक्टर से जूलियट को शेरिफ बनाने के बारे में राय मांगती है। वजह ये थी कि वो डॉक्टर जूलियट का अपना बाप था, यानी जूलियट ऊपर के फ्लोर पर पैदा हुई थी जहां आरामदायक जिंदगी जी सकती थी। फिर भी उसने नीचे आकर मजदूरों की तरह काम करना चुना। सच ये था कि जूलियट को बचपन से मशीनों का जुनून था। 13 साल की उम्र में ही वो अपने बाप को छोड़कर नीचे के फ्लोर पर आ गई और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने सब कुछ सीखा और आखिरकार जनरेटर संभालने की जिम्मेदारी उठाई। डॉक्टर कोई साफ जवाब नहीं देता, क्योंकि जूलियट के जाने के बाद